Dear students of class 3, today I am discuss your lecture 3 of your chapter human body. यहाँ पे बच्चों हम पढ़ेंगे द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी कि बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं हमारे. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे सिस्टम हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम से आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी स्केलेटन की. तो क्या समझ में आता है कि बोन्स, ठीक है, क्या काम हो रहा है स्केलेटल सिस्टम में, किसका काम हो रहा है, बोन्स की वर्किंग हो रही है. ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में एक फ्रेमवर्क है, पूरी एक फ्रेम बना हुआ है बोन्स का, जिसको क्या कहा जाता है, स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, जिसको उर्दू में ढांचा भी कहते हैं. ठीक है, आपके सामने ड्रॉ ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सिर्फ बोन्स हैं, आपको कहीं पर भी मसल नज़र नहीं आ रहा. द बोन गिव्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क. क्या होता है कि बोन जो है वो बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग सा फ्रेमवर्क दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है. द बोन्स ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ स्केलेटन. बोन्स, जितनी भी बोन्स है हमारी बॉडी की, वो सब मिलकर क्या बना रही है, स्केलेटन बना रही है. हमारी हिंज जॉइंट, हमारी बोन्स, ये सब मिले हुए हैं आपस में और एक स्केलेटन बन रहा है. दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड. ये क्या कर रहे हैं, बॉडी को सपोर्ट दे रहे हैं, बॉडी को हेल्प कर रहे हैं खड़े होने में, बैठने में, बैंड होने में. इसके अलावा प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे इनर साइड ऑफ के ऑर्गन्स. ठीक है, मतलब इनर ऑर्गन कौन कौन से, हार्ट, लंग्स, हमारा ब्रेन, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, उसके बाद अब सेकंड हमारा सिस्टम है वो कौन सा है, द मस्क्यूलर सिस्टम. मस्क्यूलर सिस्टम से बच्चों आप लोग जब मस्क्यूलर है तो आप समझेंगे कि मसल्स वाला सिस्टम, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व है हमारे. ठीक है, स्केलेटल सिस्टम था तो उसमें स्केलेटन इन्वॉल्व था. मस्क्यूलर सिस्टम है तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व हैं. द मसल्स मेक अप मस्क्यूलर सिस्टम्स. मसल्स मिलकर क्या बना लेते हैं, एक मस्क्यूलर सिस्टम बना लेते हैं. जैसे हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है कि हाफ बॉडी में मसल्स हैं और हाफ बॉडी में स्केलेटन है. These system work closely with skeletal system and form the framework. ये भी क्लोजली स्केलेटल सिस्टम के साथ काम करते हैं और फ्रेमवर्क बना लेते हैं. मसल्स अलाउ टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. और मसल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारा खाना हज़म होता है, हम खाना खाते हैं, किस तरह हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है, आंतों में जा रहा है, और कैसे हमें हज़म हो रहा है खाना, जो वेस्ट है खाना वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है. ये सारा सिस्टम पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में. कौन कौन इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक, हमारा स्टमक इन्वॉल्व होता है. द स्टमक एंड द चैनल थ्रू विच फूड पास इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टमक और वो चैनल जहाँ से फूड पास हो रहा है उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, माउथ से, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्लैवरी ग्लैंड, स्लैवा कहते हैं थूक को, तो जब खाना हम च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो जब भी हमारा स्लैवा मौजूद होता है तो ये ग्लैंड से पास होता हुआ हमारे एसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइनल लेवल, मतलब ये हर जगह से होते 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 हमारे एनस तक पहुंच जाता है. तो ये पूरा एक चैनल है जिसको फूड पास होता हुआ माउथ से आ रहा है थ्रू द चैनल्स, और एंड कहाँ हो रहा है, एनस पे. ठीक है बच्चों, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था. अब है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम से आपको समझ में आना है कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, कैसे पूरी बॉडी में ब्लड पास हो रहा है. ब्लड इज़ पम्प बाय द हार्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड क्या होता है, पंप होता है हार्ट से पूरी बॉडी में. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में मिलता है. फिर पूरी बॉडी से जो गंदा सा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो जाता है हार्ट के पास, फिर हार्ट उसको दोबारा से ब्लड अच्छा वाला ऑक्सीजन वाला प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को. तो ये काम चलता रहता है कॉन्स्टेंटली. द ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी थ्रू वीन्स एंड आर्टरीज. और ये काम करता कौन है कि ब्लड आ रहा है जा रहा है, वेन्स और आर्टरीज करते हैं, जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर में कि ये वेन्स है ब्लू वाली और आर्टरीज कौन सी है, ये रेड वाली. दीज अलॉन्ग विथ हार्ट मेकअप द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं. उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नोज़, वाइंड पाइप एंड लंग्स. उसमें नोज़ है, लंग्स हैं, वाइंड पाइप हैं, और ये सब तीनों चीज़ें क्या हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं. और लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करता है. फिर नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन का सिस्टम है, जिसमें बॉडी से रिसीव सिग्नल्स हो रहे हैं और मैसेज ब्रेन तक आ रहा है, ब्रेन को मैसेज बॉडी पहुंचा रही है. तो ये सिस्टम है नर्वस सिस्टम. यहाँ आपको आप नर्व्स नज़र आ रही होंगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पिक्चर में नज़र आ रहा होगा. फिर है लास्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, और उनमें क्या होता है, वेस्ट एयर, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से बाहर जाती है. किडनी से यूरिन,
यूरिन जो हम वॉशरूम में पास करते हैं तो यूरिन भी किडनी उसको फ़िल्टर करती है पानी को, जितनी भी हमारी बॉडी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी होती है, उन्हें बाहर। स्किन से कैसे हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कि स्किन में जब हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में, स्वेट जो लिखा हुआ है गेट्स रिड ऑफ स्वेट, ये पसीने को कहते हैं। ये पसीना हमारी बॉडी से निकलता है तो हमारी बॉडी की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम 3 जगह से हो रही है। वेस्ट एयर निकल रही है, किडनी से हमारी यूरिन फ़िल्टर हो रहा है, और यहाँ पे स्वेटिंग होकर स्किन से भी हमारा पसीना निकल रहा है। बच्चों होमवर्क आपका ये है कि आपने ये कॉपी में करना है। ए और बी पोर्शंस हैं। यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम, ब्रेन, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, 4 सिस्टम मौजूद हैं और इनकी वर्किंग है। तो जो वर्क सही कर रहा है, जो जिससे मैच कर रहा है, वो आपने मैच करना है और ये काम आपने कॉपी में करके लेकर आना है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल